सालों तक बॉलीवुड में सनातन के खिलाफ साजिश हुई। 70 के दशक के बाद तो ये चरम पर पहुंच गया। सलीम जावेद की जोड़ियों ने कई बार ब्राह्मणों को बहसी, ठाकुरों को राक्षसी प्रवृत्ति वाला, बनियों को बेईमान बताया। ये सवाल सोशल मीडिया के दौर में जब उठने लगे तो लेफ्ट लिबरल गैंग ने ये कहना शुरू कर दिया ये भगवावादियों का नया प्रपंच है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी जब बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड भी इस खेल में शामिल होने लगा। जब कहानी बहुत पुरानी हो तो षड्यंत्र करना, उस पर परसेप्शन गढ़ना आसान होता है। लेकिन अभी आफताब द्वारा 36 टुकड़े करके अपनी लिविंग पार्टनर को मौत के घाट उतार देना, लव जिहाद के इस नए षड्यंत्र पर बवाल मचने के बीच सोनी टेलीविज़न ने अपनी चर्चित क्राइम पेट्रोल में जो खेल खेला, उससे फिर ये साबित होने लगा कि सालों बॉलीवुड ने कौन सा खेल खेला है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड यू नो, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। ऐना, वो तुझे तेरे घर योगा सिखाने आया था और उसने तेरा स्टेटस देख के तुझे फंसाया है। एग्जैक्टली। यार ऐना, हम लोग तुझे बचपन से जानते हैं, हम तुझे समझा रहे हैं। मैं शादी मिहिर से ही करूंगी। तुम लोग आओगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आओगे तो मैं सोच लूंगी इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? हाँ? What's your problem? Suffer this pain. No. Bye bye. उसने फिर से तुझे मारा, और वो भी बर्थडे वाले दिन। मैं और बिल्कुल अभी आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी। सर, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो क्या है ना, उससे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए। योगा सिखाता है ना वो तो। योगा में तो मन और गुस्से को कंट्रोल में करना सिखाते हैं। खुद प्रैक्टिस नहीं करता क्या वो? सबसे बड़ी गलती ये थी कि ऐना ने मिहिर के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं कराई थी। मैं ना मंदिर से धागा भी लाई हूँ, तो इसे बांध देना। हाँ, इससे इसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो इसे छोड़ना मत बेटा, ये तुझे बहुत प्यार करता है। मैं पुणे में आके इतना अच्छा फर्निश फ्लैट मिल गया। ये क्या है? ये क्या है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब से बोल कुत्ता मुझसे। बोल कुत्ता से। हाँ? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। सोनी टेलीविजन ने अपने क्राइम पेट्रोल में सच्ची घटनाओं पर आधारित थानों से ली गई स्टोरी में पात्र के नाम क्या बदले बवाल मच गया। लेकिन बवाल अभी बस कुछ एक वर्ग ने सवाल उठा करके ही किया है। दरअसल मुंबई के लड़के आफताब ने दिल्ली की लड़की श्रद्धा वालकर से लिविंग पार्टनर में रहने का फैसला किया। कई साल तक वो साथ रहे, फिर मुंबई से दिल्ली आ गए और श्रद्धा की हत्या कर आफताब ने उसके 36 टुकड़े किए और फ्रिज में रखा। ये कहानी आफताब के दिल्ली पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान के बाद बवाल मच गया। लोग यह सवाल करने लगे कि क्या सचमुच को इतना बड़ा बहसी हो सकता है। दिल्ली में हुए कांग्रेस नेता सुशील शर्मा द्वारा नैना साहनी हत्याकांड इसके सामने बौना पड़ गया, छोटा पड़ गया। जिस नैना साहनी हत्याकांड पर इतने बवाल मचे, सुशील शर्मा को मौत की सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। अब सुशील शर्मा
लगभग 25 साल तक जेल में रहने के बाद गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आफताब, उसका नाम आफताब था, तो उसके क्राइम को ही उसके मजहब से बदल देने की कोशिश की गई। सोनी टेलीविज़न ने जो सच्ची घटना पे क्राइम शो बनाया, जो अक्सर दावा करता है, उस क्राइम शो में आफताब का नाम योगा टीचर मिहिर कर दिया। जी, मिहिर और योगा टीचर। इस षड्यंत्र को समझिए कि ये खेल क्या है। एक तो योगा टीचर और वो आफताब मिहिर हो गया। श्रद्धा वालकर को ईसाई एना डिसूजा बना दिया गया। तब यह समझ में आने लगता है कि बॉलीवुड को और फिर इस टॉलीवुड को क्यों कहते हैं कराची वुड। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है और खेल कहाँ से आता है? क्या ये मामला इतना सामान्य है कि जब सब कुछ सच है तो फिर पात्रों के नाम उसके मजहब से कैसे बदल दिए गए? आफताब कैसे मिहिर हो गया और वो भी योगा टीचर? फिर श्रद्धा वालकर एना डिसूजा हो गई और पूरी कहानी को ट्विस्ट कर दिया गया मजहब बदल के। तब समझ में आता है कि यह मामला सिर्फ बॉलीवुड का पुराना खेल नहीं है। कैसे लेफ्ट लिबरल गिरोह टेलीविज़न चैनल पर ही खेल खेलते हैं। रवीश कुमार इसका मास्टरमाइंड कई बार नज़र आता है कि जब वो दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे के दौरान जब वो किसी शाहरुख को, जो कैमरे पर दिखता है कि पुलिस पर पिस्टल ताने हुए है, उस शाहरुख को अनुराग मिश्र बना देता है। पत्रकार होकर टेलीविज़न चैनल पर रवीश जैसे पत्रकार ये खेल खेलते हैं। तब जब मीडिया रिपोर्ट में टेलीविज़न, जब रेल में सीट को लिए हुए झगड़े को लेकर के हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है और ये खेल लगातार चल रहा होता है। जब ये खेल चरम पे पहुंचता है तभी बॉलीवुड की कहानी 70 के दशक के सलीम जावेद की कहानियां याद आने लगती है और तब समझ में आता है कि ये खेल कितना खतरनाक रहा है कि अमिताभ बच्चन एक फिल्म में सीढ़ी पर बैठ करके कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां। उसका भगवान पर उसका भरोसा नहीं है। लेकिन उसी सलीम जावेद के दूसरे फिल्मों में वो 786 नंबर का बिल्ला पहनता है, काम कूली का करता है और कहता है कि हर चीज़ अल्लाह रखा होता है और अल्लाह उसे बचाता है। सालों तक ये खेल चलता है। तब एकाएक समझ में आता है कि आज़ादी के बाद जब 70 के दशक तक बॉलीवुड में एक महानायक हुआ, एक सुपरस्टार हुआ, उसका नाम दिलीप कुमार है। उसे भी अपना मजहब बदल के रहना पड़ता है क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ और इसीलिए किसी यूसुफ खान को दिलीप कुमार रहने में इसलिए अपनी लोग डर लगता था कि उसकी फिल्में नहीं चलेगी। सवाल ये है कि 80 के दशक तक जब 5 दशक तक लगातार एक दिलीप कुमार सुपरस्टार हुआ तो फिर 80 के दशक तक के बाद कोई सुपरस्टार दूसरा कोई नहीं हो पाया। सतीश जी ने यह सवाल मनीष ठाकुर शो में उठाया था। जी हाँ, ये पूरा खेल बताता है कि बॉलीवुड में फंडिंग कैसे होता है। उन्होंने बेहतरीन विश्लेषण किया कि कैसे फंड बाहर से आते हैं, दाऊदवुड से आते हैं और उसके बाद वो तय करता है कि नायक कौन होगा। तब तय होता है कि शाहरुख खान ही नायक होगा, सलमान खान ही नायक होगा, आमिर खान ही नायक होगा, सैफ अली खान ही नायक होगा, हर खान गैंग ही नायक होगा। और उसके बाद शाहरुख खान के लव जिहाद जैसे खेल एम्बेसडर के रूप में लोगों के लिए बन जाता है और फिर ये खेल चरम तक पहुंचने लगता है। तब ये समझ में आता है कि क्यों शाहरुख खानों को बदले दौर में डर लगने लगता है, आमिर खानों को बदले दौर में डर लगने लगता है। और फिर जब यह सवाल किया जाता है कि किसी आफताब को मिहिर क्यों बना दिया एक टीवी सीरियल में, तो फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। यह बात सदी के
तथाकथित महानायक ममता बनर्जी के मंच पे जाकर कहने लगते हैं। वो सब के सब बॉलीवुड में एक नायक के रहस्यमयी मौत पर चुप्पी लगाते हैं। वो सब किसी आफताब के मिहिर बजा देने पर भी चुप्पी लगा देते हैं। लेकिन जब मामला अपना आता है, जब पेच अपना खेल खुलने लगता है, तो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी संकट में है। आफताब का मिहिर बन जाना, मिहिर बना दिया जाना सामान्य मामला नहीं है। ये पूरी पोल पट्टी खोलता है कि भारत और सनातन के खिलाफ जड़ खोदने की साजिश बॉलीवुड के साथ साथ अब टॉलीवुड में किस तरह हो रहा है। ज़रूरत है इस सच का सामना करने का, और इसीलिए इस बदले दौर में जब इन सबको चोटिल किया जा रहा है तो बेचैनी और तिलमिलाहट ज़बरदस्त है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।